अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नसू एक औरत नमा मर्द था। बारीक आवाज, बगैर दाढ़ी और नाजुक इंदाम मर्द। वो अपनी ज़ाहरी शक्ल सूरत से फ़ायदा उठाते हुए जनाना हमाम में औरतों का मसाज करता और मैल उतारता था। कोई भी इसकी हकीकत नहीं जानता था। सभी इसे औरत समझते थे। ये तरीका उसके लिए ज़रिया माश भी था। वो औरतों के जिस्म से लज्जत भी लेता था। कई बार ज़मीर के मलामत करने पर उसने इस काम से तौबा भी कर ली, लेकिन हमेशा तौबा तोड़ता रहा। एक दिन बादशाह की बेटी हमाम गई। हमाम और मसाज के बाद पता चला कि उसका एक मोती या हीरा खो गया है। बादशाह की बेटी ने हुक्म दिया कि सबकी तलाशी ली जाए। सबकी तलाशी ली गई, हीरा नहीं मिला। नसूर रसवाई के डर से एक जगह छुप गया। जब उसने देखा कि शहजादी की कनीजें इसे ढूंढ रही हैं, तो सच्चे दिल से खुदा को पुकारा और खुदा की बारगाह में दिल से तौबा की। वादा किया कि आइंदा कभी ये काम नहीं करूंगा। मेरी लाज रख ले मौला। दुआ मांग ही रहा था कि अचानक बाहर से आवाज आई कि नसू को छोड़ दो, हीरा मिल गया है। नसू नम आंखों से शहजादी से रुखसत लेके घर आ गया। नसू ने कुदरत का करिश्मा देख लिया था। हमेशा हमेशा के लिए इस काम से तौबा कर ली। कई दिनों से हमाम ना जाने पर एक दिन शहजादी ने बुलावा भेजा कि हमाम आकर मेरी मसाज करे, लेकिन नसू ने बहाना बनाकर कि मेरे हाथ में दर्द है, मैं मसाज नहीं कर सकता। नसू ने देखा कि इस शहर में रहना इसके लिए मुनासिब नहीं है। सभी औरतें इसको चाहती हैं और इसके हाथ से मसाज लेना पसंद करती हैं। चुनाचे जितना भी गलत तरीके से माल कमाया था सब गरीबों में बांट दिया और शहर से निकलकर कई मील दूर एक पहाड़ी पर डेरा डालकर अल्लाह की इबादत में मशगूल हो गया। एक दिन इसकी नज़र एक भैंस पर पड़ी जो कि इसके करीब घास चढ़ रही थी। इसने सोचा कि यह किसी चरावे चरावे से भागकर यहाँ आ गई है। जब तक इसने मालक ना आ जाए तब तक मैं इसकी देखभाल कर लेता हूँ। लिहाजा इसकी देखभाल करने लगा। कुछ दिन बाद एक तजारती काफिला रास्ता भूलकर उधर आ गया। जो सारे प्यास की शिद्दत से नढाल थे, उन्होंने नसू से पानी मांगा। नसू ने सबको भैंस का दूध पिलाया, सबको सैराब कर दिया। काफिले वालों ने नसू से शहर जाने का रास्ता पूछा। नसू ने इनको आसानी और नज़दीकी रास्ता दिखाया। नसू की अखलाक से मुतासर होकर ताजरों ने जाते हुए बहुत सारा माल तोहफे के तौर पर दिया। नसू ने इन पैसों से वहाँ कुआं खुदवा दिया। आहिस्ता आहिस्ता वहाँ लोग बसने लगे, इमारतें बनने लगी। वहाँ के लोग नसू को बड़ी इज्जत और एहतराम की निगाह से देखते थे। रफ्ता रफ्ता नसू की नेकी के चर्चे बादशाह तक पहुँचे। बादशाह के दिल में नसू से मिलने का इश्तियाक पैदा हुआ। उसने नसू को पैगाम भिजवाया कि बादशाह आपसे मिलना चाहते हैं, मेहरबानी करके दरबार तशरीफ ले आए। जब नसू को बादशाह का पैगाम मिला, उसने मिलने से इनकार कर दिया और माजरत चाही कि मुझे बहुत सारे काम हैं, मैं नहीं आ सकता। बादशाह ने बहुत तज्जब हुआ और इस बेनियाजी को देख के मिलने की तलब और बढ़ गई। बादशाह ने कहा कि अगर नसू नहीं आ सकते तो हम खुद उनके पास जाएंगे। जब बादशाह नसू के इलाके में दाखिल हुआ, खुदा की तरफ से मौतल मल्क का हुक्म हुआ और बादशाह की रूह कब्ज कर ली। चूंकि बादशाह बतूर अकीदत मंद नसू मिलने से आ रहा था, राया भी नसू की खूबियों से गर्विदा थी, इसलिए नसू को बादशाह के तख्त पर बैठा दिया गया। नसू ने अपने मुल्क में अदलो इंसाफ का निज़ाम कायम किया। वही शहजादी जिसे औरत का बेस बदलकर हाथ लगाते हुए भी डरता था, उसने शहजादी ने नसू से शादी कर ली। एक दिन नसू दरबार में बैठा लोगों की दाद रसी कर रहा था। एक शख्स आया और कहने लगा, कुछ साल पहले मेरी भैंस गुम हो गई थी, बहुत ढूंढा मगर नहीं मिली, बराए मेहरबानी मेरी मदद फरमाइए। नसू ने कहा कि तुम्हारी भैंस मेरे पास है। आज जो कुछ मेरे पास है वो तुम्हारी भैंस की वजह से है। नसू ने हुक्म दिया कि इसके सारे माल और दौलत का आधा हिस्सा भैंस के मालिक को दे दिया जाए। वो शख्स खुदा के हुक्म से कहने लगा, ए नसूर जान लो, ना मैं इंसान हूँ ना ही वो जानवर भैंस है, बल्कि हम दो फरिश्ते हैं और तुम्हारे इम्तिहान के लिए आए थे। ये सारा माल और दौलत तुम्हारे सच्चे दिल
سے توبہ کرنے کا نتیجہ ہے۔ یہ سب کچھ تمہیں مبارک ہو۔ دونوں فرشتے نظروں سے غائب ہو گئے۔ اسی وجہ سے سچے دل سے توبہ کرنے کی توبہ نصوح کہتے ہیں۔ تاریخ کی کتاب میں نصوح کو بنی اسرائیل کے ایک بڑے عابد کی حیثیت سے لکھا گیا۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر لازمی کریں۔ شکریہ۔